बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 47 जिसका टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, पिछले वर्कशीट के माध्यम से हमने लोकतंत्र के बारे में जाना है और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी जाना है और ये भी जाना है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से किस तरह से एक बेहतर शासन व्यवस्था है। तो इस सब के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम लोकतंत्र के संबंधित टॉपिक के अंतिम चरण में हैं और अब हम जानेंगे कि अगर किसी समाज में, किसी देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं और क्या परिणाम होने चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में समाज में किस तरह से फलदायी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्कशीट के माध्यम से। सबसे पहले आप पहले शुरू में ही टॉपिक पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का एक जो थीम है, तो मेन चीज है वो इसी एक लाइन में है कि लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। आइए इन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करें। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार स्थापित करती है, इसकी चर्चा करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र जो है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन स्थापित करता है। सबसे पहले हम समझेंगे उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब, जिसको हम एक तरह से रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, यह सरकारें यानी लोकतांत्रिक सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रियाओं को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। इससे फैसले के बेहतर होने की संभावना होती है, जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है। अब लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं भाई? ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से कोई फैसले लिए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में सभी जो सरकार के अंग हैं उनके पावर्स बंटे होते हैं संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार, और उस नियम को बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। फैसले लेने की भी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे जिम्मेदार लोग शामिल होते हैं। तो उन प्रक्रिया का पालन करना होता है। तो इससे क्या होता है कि वो उत्तरदायी होती है कि अगर वो प्रक्रिया पालन नहीं करता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी है कि प्रक्रिया पालन करना ही है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो न्यायपालिका में दोषी ठहराया जा सकता है। तो हर व्यक्ति के यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वो बंटा हुआ है। हर संस्थाओं का भी उत्तरदायित्व बंटा हुआ है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के उत्तरदायित्व बटे हुए हैं। उसी तरह से कोई फैसला होना है, प्रधानमंत्री को अगर फैसला होना है, लेना है, या राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसके साथ साथ संबंधित विभाग के अधिकारी, इन सब के द्वारा प्रक्रिया, निश्चित प्रक्रिया द्वारा इन सब में के भागीदारी होते हुए ही वो नियम बनाया जा सकता है। जैसे वो विभाग नियम बनाएगा, उसके बाद उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, वहां पर विपक्ष उसमें कटाक्ष कर सकता है, उसमें संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है। उसके बाद वो फिर सरकार के द्वारा वो राष्ट्रपति तक पहुंचता है और तब उसे पूरा हो पाता है, बन पाता है, तब वो कानून बन पाता है। तो इस तरह से जो नियम बनने की यानी फैसले होने की जो संभावना है, अच्छे बेहतर होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। अगर कहीं कोई कमियां रहती भी है तो उसे दूर हो जाता है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार है, वो उत्तरदायी शासन स्थापित करती है। तो इसे आप समझ गए होंगे। उत्तरदायी का मतलब होता है फैसले लेने की प्रक्रिया में के प्रति उत्तरदायी, जो नियम कानून बने हुए हैं, प्रक्रिया बनी हुई, उसको पालन करने की जिम्मेदारी उत्तरदायी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम दूसरा टॉपिक, जिम्मेदार। जिम्मेदार शासन स्थापित करती है। आप थोड़ा सा इसमें अंतर है उत्तरदायी और जिम्मेदार में। जिम्मेदार में देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती है। उन्हें आंदोलनों और चुनाव का सामना करना पड़ता है, जिन्हें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। अब जैसे देखिए, नियम बनाने के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जो नियम का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके प्रति जिम्मेदार है सरकार। अगर उसको प्रभाव अच्छा नहीं हो रहा है तो जनता आंदोलन कर देती है, विरोध कर देती है। तो इसके बाद उसे 5 साल के बाद फिर चुनाव में जाना है,
तो चुनाव में लोग, विपक्ष जो है, लोग, जनता उससे जवाब मांगती है कि आपने ये जो फैसले लिए ये आपके विरुद्ध गया, ये सही नहीं रहा। तो उसको वहां पर सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं, हमने सही फैसले लिए हैं। तो एक तरह से वो जिम्मेदारी हो जाती है उसके परिणाम की, यानी जो फैसले लिए उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी लोकतांत्रिक सरकारें लेती हैं, या लोकतांत्रिक सरकारें उसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे उत्तरदायी और जिम्मेदार का मतलब। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक, वैध। वैध का मतलब क्या होता है? ये सब, इसको इंग्लिश में लीगल कहते हैं। अब देखिए, लीगल होता है कानून सम्मत, कानून के अनुसार होना। तो लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने इसे स्वयं चुना है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। देखिए, वैध दो तरह से होता है। एक तो बनाए गए संविधान के अनुसार ये काम करती है, इसीलिए लीगल है, जो नियम, वर्तमान नियम है उसी के अनुरूप ये कार्य करती है। और वैधता की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वैधता का मतलब कि अगर हमने कोई फैसले लिए, नियम लिए, बनाए, तो उसे पालन होने की, उसे जनता को स्वीकार करने की क्षमता अधिक हो, तो वैध है। अगर उसको जनमत प्राप्त है तो यहाँ तो सरकार जो फैसले लेने वाली संस्था बनी हुई है वो खुद ही जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रही है, जनता को उसमें विश्वास है। तो इस तरह से वो जो फैसले ले रही है वो भी एक तरह से जनता का ही फैसला हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह चूंकि लोगों का अपनी ही शासन व्यवस्था है और इसे लोगों ने स्वयं इसे चुना है, इसीलिए उसके फैसले भी क्या हैं, वैध है। अगर कोई अवैध तरीके से कोई शासन पर कब्जा कर लेता है और वो फैसले लेता है तो वो अवैध है, क्योंकि उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो यहाँ वैध का मतलब जनता का समर्थन प्राप्त होना और नियमों, वर्तमान नियमों के अनुसार काम होने से है। तो उम्मीद है आप ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम नीचे प्रश्न उत्तर सेक्शन में। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप देखेंगे, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, सही उत्तर चुनिए इसमें। पहला है, यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, यह फैसले बहुत तेजी से लेती है, यह विकास में अव्वल होती है। देखिए, आप देखेंगे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन कोई और व्यवस्था भी दे सकती है, ऐसी गारंटी नहीं, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था ही देती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देती है, लेकिन केवल यही देती है ऐसा नहीं है। यह फैसले बहुत तेजी से लेती है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने में देरी हो सकती है, लेकिन फैसले सही होते हैं, क्योंकि उसको निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है, ऊपर हमने पढ़ा है। यह विकास में अव्वल होती है, विकास में भी दूसरी व्यवस्थाएं भी विकास में बेहतर कर सकती हैं। यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। ये जो चीज है ये किसी और शासन व्यवस्था में नहीं होती, और यही मेन चीज है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था बनाती है। तो ये होगा हमारा द आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आइए हम इसके दूसरे और तीसरे प्रश्नों के उत्तर स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि आपको कोई चीज इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, ये प्रश्न भी हमें खुद के कॉमन सेंस से लिखनी है, और इसमें हम समझ सकते हैं कि प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ तक प्रश्न, ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और यहाँ ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भाई हमने कोई चीज बनाते हैं तो हमें बहुत प्रिय होती है, तो क्या लोकतंत्र के साथ भी ऐसा ही है? तो इसी का उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें वह चीज बहुत प्रिय होती है जिसे हमने स्वयं बनाए होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा श्रम, बुद्धि, समय और लगन शामिल होती है। मतलब हमने उसे बनाया तो हमें कहीं ना कहीं उससे लगाव होता है हमारा। उसी प्रकार क्योंकि लोकतंत्र को भी जनता ने स्वयं पर शासन के लिए स्वीकार किया होता है या बनाया होता है, अपने लिए जनता नहीं बनाया ना, इसीलिए वह जनता को बहुत प्रिय होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में, एक उदाहरण हो जाएगा, हमारे देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता ने बनाया, संविधान का निर्माण किया, नियम बनाया गया, हमारे देश की जनता ने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद नियम बनाया तथा स्वयं पर लागू किया। किस पर लागू है? जनता पर ही लागू है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था होती है। क्योंकि नियम हमने ही बनाए हैं, इसीलिए संविधान के पालन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए लोकप्रिय होती है।
तीसरा प्रश्न है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष और चुनाव का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? मान लो चुनाव ना हो तो क्या होगा भाई? तब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही नहीं जाएगी। क्यों? आइए देखते हैं उत्तर। अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनाव का सामना न करना पड़े तो वे तानाशाही तरीके से अपना सकते हैं। भाई जैसे हम कहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि हमको तो न विपक्ष का जवाब देना है और न ही चुनाव में जाना है, तो वो तानाशाही तरीका अपना सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, जन कल्याण से दूर हो सकते हैं। वो जन कल्याण से क्या मतलब? हो तो केवल अपना कल्याण करेंगे, क्योंकि जनता के पास वोट देने के लिए तो जाना नहीं है। ठीक है। तथा जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। जनता कुछ और चाह रही है वो कुछ और करेंगे, क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। ऐसा होना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। आप अपने जीवन में बहुत से कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? भाई हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं, निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर। हम अपने जीवन में अनेक नियमों, कायदे कानूनों तथा शिष्टाचार से काम करते हैं। तो ये चीजें लागू होती हैं, उसी अनुसार हम काम करते हैं। फलस्वरूप हम किसी न किसी रूप में अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र भी व्यवहार में अनेक बातों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे लोकतंत्र जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए उत्तरदायी होता है, कि भाई जनता का जैसा मत है वैसा ही काम हो। लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है। लोकतंत्र सरकारों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकारों को विभिन्न संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। वर्कशीट के लास्ट पार्ट में आइए हम देखते हैं कि आज का संदेश कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। बच्चों ये हर वर्कशीट में अब लिखा हुआ आ रहा है, इसे हमें पढ़ना है, समझना है और अमल में लानी है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें, मास्क पहने। बच्चों मास्क की उपयोगिता हम सभी जानते हैं। ये हम कोविड-19 के से बचाव के बीच में जो युद्ध है हमारा कोविड-19 से, उसमें ये हमारा बहुत बड़ा सुरक्षा तंत्र है। तो इसलिए हमें कोविड-19 से बचाव के जो तरीके हैं, यानी मास्क पहनना, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसका हम लोग पालन करना चाहिए खुद भी, और लोगों को भी प्रेरित करनी चाहिए। तो इसी तरह से हम स्वयं को भी, अपने समाज को और अपने देश में कोविड-19 के फैलने से रोक सकते हैं और अपने समाज का बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है हम सभी इसे कर रहे हैं और आगे भी इस बात पर ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कलम निकालिए और वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।